हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium to positive ion is x seconds. Okay, the time period of revolution in the second orbit of helium positive ion should be. हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, राइट? इन्होंने थर्ड ऑर्बिटल का हमें एक्स सेकंड बताया है और हमें निकालना है सेकंड ऑर्बिट के लिए। सो वी नो कि जो हमारा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हीलियम का गिवन है और हाइड्रोजन सॉरी लिथियम का गिवन है और हीलियम का गिवन है। सो फॉर इफ वी टॉक अबाउट फॉर लिथियम टू पॉजिटिव, सो हमारे पास टी इज इक्वल टू एक्स, है ना? यही हमारे पास गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चन। एंड इफ वी टॉक अबाउट हीलियम पॉजिटिव, we can assume that t is equals to t. We have to just find out this t1. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसको मैं हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा जो x है, अगर हम इसके केस में बात करें तो x इज इक्वल्स टू n ऑफ लिथियम पॉजिटिव, यहाँ इसका क्यूब, ओवर z लिथियम इसका स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द वन टर्म। एंड यहाँ पे t हमारे पास जो होगा इसका हीलियम का, इसमें केस में n हीलियम दिस 3। ओके, सो यहाँ पे z हीलियम दिस क्यूब स्क्वायर, सॉरी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? हमारे डिवाइड करने के बाद कुछ आएगा ऐसे, दिस विल बी x बाय t1 इज इक्वल्स टू n lithium cube and z lithium square into z helium cube by n helium z helium square by n helium cube। ओके, ये आएगा हमारे पास। और हमें पता है लिथियम के लिए, अगर हम बात करते हैं लिथियम के लिए, हमारे पास n की वैल्यू 3 है एंड z की वैल्यू 2 है, राइट? z की वैल्यू भी 3 है, और जो हमारा हीलियम है वहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास सेकेंड ऑर्बिटल में पूछा है एंड इसकी z की वैल्यू भी 2 होती है। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज हमारे पास आएगा x अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n ऑफ लिथियम इज 3 cube and z of lithium is 3 cube again into यहाँ पे x of z of helium it is 2 square and n of helium it is 2 again, 2 cube, right? तो ये हमारे पास ये स्क्वायर जो होगा, ये स्क्वायर इसकी वैल्यूज को एक को रहने देगा एंड देन वी हैव ये स्क्वायर यहाँ पे एक 2 बच जाएगा। ये आएगी वैल्यू हमारे पास x बाय टी की हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2। अगर हमने इसको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट? सो हम इसको रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ये टी ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल लेके और x नीचे आ जाएगा। टी विल कम्स आउट टू बी 2x/3 सेकेंड। सो ये आएगा हमारे पास आंसर। सो अगर हम अपना ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। So this was the solution, guys. Our final answer is option C. So I hope you understand the concept. Thank you.